गाड़ी भाई साहब धमाल मचा सकती है। गाड़ी को खरीदने से थोड़ा सा बचते हैं लेकिन फिर भी ये गाड़ी नहीं बिक पाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू DSD कार्स। और भाई मार्केट में दुनिया भर की कारें हैं। आए दिन नई नई जो गाड़ियां हैं वो लॉन्च होती जा रही है। कुछ पुराने मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जिनको की कंपनियां बंद कर देती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बिकती नहीं है और कंपनियां भी शायद उन पे ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई उसमें चेंज कर रही है ताकि वो गाड़ियां मार्केट में पकड़ बना सके। तो ऐसी 5 गाड़ियों की आज की वीडियो में बात करेंगे जिन पे कि कंपनी का शायद ध्यान ही नहीं है, उनको भगवान भरोसे कंपनी ने छोड़ रखा है। बिके तो बिके, ना बिके तो ना बिके। तो ऐसी 5 गाड़ियों की लिस्ट में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो आती है रेनो क्विड। रेनो क्विड अपने आप में जबरदस्त गाड़ी है क्योंकि इस सेगमेंट में यानी कि सबसे एंट्री लेवल का जो सेगमेंट है, सस्ती कारों का सेगमेंट है, उसमें रेनो क्विड के जितना जो स्पेस है वो आपको जल्दी से नहीं मिलता है। लुक वाइज भी अच्छी गाड़ी है क्योंकि भाई फ्रंट लुक रियर से देखने पे बढ़िया लगती है और लोगों ने इस गाड़ी को शुरू में खूब पसंद किया, लेकिन इतने दिनों से इस गाड़ी में कोई फेसलिफ्ट नहीं आया है और इस गाड़ी के इंजन में जो आवाज का इशू है वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कंपनी भी जानती है, लेकिन अभी तक अपने उस इंजन को रिफाइन करने का कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कंपनी ने नहीं ढूंढा है। कोई फेसलिफ्ट मॉडल रेनो क्विड में नहीं दिया है, नहीं तो कोई अपनी अच्छी भली गाड़ी को ऐसे नहीं छोड़ता जैसे कि रेनो क्विड को कंपनी ने छोड़ दिया है। रेनो क्विड की केवल 628 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर 2024 में। और भी कई गाड़ियां हैं, कई ब्रांड की गाड़ियां हैं, सबकी बात करेंगे तो एक एक करके जो चीजें हैं वो आपको बताऊंगा। रेनो क्विड की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 4,70,000 से बेस मॉडल, और अगर आप AC वाला मॉडल लेते हैं तो 4,99,000 से, यानी कि 5 लाख के नीचे नीचे एक शोरूम वाली सस्ती जो गाड़ी है उसका बैज रेनो क्विड के पास है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी नहीं बिक पाती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि लोग इन गाड़ियों की तरफ नहीं जाते हैं। अब जिसके पास गाड़ी है वो कहेगा कि यार गाड़ी अच्छी है लेकिन जो सर्विस है वो भी लिमिटेड है, और जब आप गाड़ी को बेचने जाते हैं मार्केट में तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि रीसेल वैल्यू उसी गाड़ी की मिलती है जो कि भाई नई दबा के मार्केट में बिक रही है। उसके आगे चले तो आती है मारुति इग्निस। मारुति इग्निस का भी वही हाल है, इतनी जबरदस्त गाड़ी है, SUV टाइप की गाड़ी लगती है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है और बेस मॉडल से ही बढ़िया जो फीचर्स हैं वो गाड़ी में आपको मिलते हैं। लेकिन क्या करें कि गाड़ी बिकती नहीं है क्योंकि इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो सदियों से ऐसी ही चली आ रही है। उसमें कोई ऐसा चेंज मारुति ने नहीं किया है और ना ही इंजन को अपग्रेड किया है, जबकि स्विफ्ट है, बलेनो है, K10 है, वैगनार है, इन सब में भी इंजन को अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन भाई साहब इग्निस की तरफ कोई ध्यान नहीं है और ये गाड़ी केवल 798 यूनिट्स बिकी है दिसंबर 2024 में। इस गाड़ी को खरीदने वाले इतने लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस गाड़ी की जो सेल्स हैं वो कम होती जा रही है क्योंकि नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी गाड़ियों में आती जा रही है। इग्निस का वही पुराना डिजाइन है, पुराना इंजन है, तो इस वजह से लोग इस गाड़ी को खरीदने से थोड़ा सा बचते हैं। और सब कुछ देखते हुए भी कंपनी इस गाड़ी में कोई सुधार नहीं कर रही है, तो जिसके पास इग्निस गाड़ी है ना तो उसको रिसेल उस हिसाब से मिल पाएगी और नई गाड़ी खरीदने वालों की जो तादाद है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। मारुति इग्निस के लिए 1.2 लीटर का इंजन दिया गया है, 20 तक की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, 17-18 तक माइलेज भी गाड़ी दे देती है। स्पेस वगैरह के मामले में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, इंजन आपको रिफाइन मिलता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फेसलिफ्ट कहीं ना कहीं ये गाड़ी जरूर मांग रही है। उसके बाद बात करें मारुति एस्प्रेसो की, तो मारुति एस्प्रेसो सबसे कम बिकने वाली मेरे हिसाब से मारुति की गाड़ी है, और उस लेवल पे जहां की एंट्री लेवल की जो गाड़ी है वो है एस्प्रेसो, लेकिन लुक्स की वजह से ये गाड़ी नहीं बिकती। इंजन में कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वैगनार में भी वही इंजन है, K10 में भी वही इंजन है, सेलेरियो में भी है, तो इंजन का कोई इश्यू नहीं है। स्पेस आपको बढ़िया मिलता है, ऊंची गाड़ी है, वैगनार जैसी सीटिंग मिलती है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं बिकती। इसका मतलब है कि इस गाड़ी की जो लुक्स हैं उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और उसी वजह से ये गाड़ी नहीं बिकती है। मारुति एस्प्रेसो का जो फेसलिफ्ट मॉडल है वो डिमांड में है,
एक बढ़िया सी लुक के साथ में, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। देखते हैं कब जो फेसलिफ्ट मॉडल है एस्प्रेसो का वो आता है। उसके बाद आते हैं रेनो ट्राइबर पे। रेनो ट्राइबर 7 सीटर गाड़ी है, 6 लाख से एक शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का। इससे सस्ती कोई गाड़ी आपको 7 सीटर की नहीं मिलेगी। ये गाड़ी कम बजट वाले लोगों के लिए, जिनकी बड़ी फैमिली है, एक वरदान से कम नहीं थी। लेकिन इस गाड़ी में जो 1 लीटर का इंजन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम परफॉर्म कर पाता है। जब आप पहाड़ों वगैरह में जाते हो तो ज्यादा जो लैग है वो हो सकता है महसूस हो। नॉर्मल ड्राइव में थोड़ा सा लैग महसूस होता है और एक बार चलने के बाद गाड़ी चलती चली जाती है। लेकिन जो सर्विस है वो भी रेनॉल्ट की लिमिटेड ही है। छोटे एरिया में रेनॉल्ट के जो शोरूम है वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो सर्विस है लोगों को वो अच्छी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ 7 सीटर गाड़ी में जो पावर चाहिए उस हिसाब से वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम मिलती है रेनो ट्राइबर में। इस वजह से लोग इस गाड़ी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, अपना बजट बढ़ा के अर्टिगा की तरफ चले जाते हैं। अगर उनको स्पेशली 7 सीटर ही चाहिए तो रेनॉल्ट को अगर इसकी सेल्स बढ़ानी थी तो 1.2 लीटर का जो इंजन है वो इस गाड़ी में दे देते। उसके बाद इस गाड़ी की जो सेल्स हैं वो भाई साहब आसमान छू सकती थी, जितना मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इस बजट में कोई भी 7 सीटर गाड़ी मार्केट में नहीं मिलती है। तो रेनो ट्राइबर की भी जो सेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनी की वजह से ही डाउन है। सर्विस में इंप्रूवमेंट चाहिए, फेसलिफ्ट मॉडल आ जाए तो वेल एंड गुड। उसके अलावा जो इंजन में अपडेट है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा इंजन 7 सीटर के हिसाब से अगर हो तो ये गाड़ी मार्केट में धूम मचा सकती है। उसके बाद आते हैं निसान मैग्नाइट पे। तो निसान मैग्नाइट भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आती जा रही है, क्योंकि दिसंबर 2024 में केवल 2118 जो यूनिट्स हैं वो निसान मैग्नाइट की बिकी हैं। फेसलिफ्ट आने के बाद भी जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि इस गाड़ी में भी जो लिमिटेड सर्विस है वो मिलती है। छोटे शहरों में निसान का कोई आउटलेट या सर्विस सेंटर आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी पूरी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जबरदस्त फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन हार्ट यानी कि जो इंजन है वो इस गाड़ी में भी 1 लीटर का ही आपको मिल रहा है। उस हिसाब से जो पावर है वो लोग कहीं ना कहीं कम फील करते हैं। अब हो सकता है जिसके पास निसान मैग्नाइट हो वो ये कहे कि नहीं जी पावर तो जबरदस्त है मेरी गाड़ी में, तो उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अगर इस गाड़ी में 1.2 लीटर का इंजन दे दिया जाए तो ये गाड़ी भाई साहब धमाल मचा सकती है, क्योंकि जो पावर है वो जबरदस्त मिलेगी और माइलेज तो वैसे भी ये गाड़ी दे ही देती है। स्पेस वगैरह, फीचर वगैरह, लुक्स वगैरह में कोई इश्यू नहीं है। और जब गाड़ी कम बिक रही है तो जो रीसेल वैल्यू है वो भी कम आपको मिल रही है। तो ये थी कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को इनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां पहले बिक रही थी, धीरे धीरे टाइम के साथ जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डाउन होती गई हैं। उसके अलावा और जो गाड़ियां हैं वो मार्केट में दबा के बिक रही है, चाहे इंजन वगैरह सेम कैटेगरी का आपको मिल रहा है या कोई भी इश्यू है, तो ये जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल में कम बिक रही हैं। भाई ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।